स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर अलवर से है। 6 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शेर सिंह को 12,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया है। दोषी ने एक शादी समारोह में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत की और दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। थाने का क्षेत्र का मामला था, जिसमें परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेरी पुत्री पड़ोस में शादी में प्रतिभोज में गई थी, तो अभियुक्त ने उसे पकड़ के रात उसके साथ अश्लील हरकतें की और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शाहपुरा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और 3 महीने से बंद आईसीयू के आखिरकार ताले खुल गए। अस्पताल परिसर में बने आईसीयू वार्ड में अब गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को उपचार मिलना शुरू हो गया है। बता दें, शाहपुरा के राजकीय अस्पताल परिसर में बने आईसीयू वार्ड का करीब 3 माह पूर्व उद्घाटन हुआ था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के चलते वार्ड पर ताले लटके थे और एक भी मरीज को यहां भर्ती नहीं किया गया। अस्पताल में आने वाले मरीजों को जयपुर रेफर कर दिया जाता था। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोली। खबर चलने के बाद कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए थे। सोमवार रात को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाई गई महिला मरीज को आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, जिसमें कि हमारे चिकित्सक नरेश गोयल जी ने मरीज की सीरियस कंडीशन को देखते हुए तुरंत उसे आईसीयू में लेने का निर्णय किया। मरीज जब हमारे पास बेहोशी की स्थिति में और काफ़ी खतरनाक स्थिति में था, यदि इमीडिएटली उसको ये सुविधा नहीं दी जाती तो उसकी जान को खतरा था या उसे आगे भेजना पड़ता। और अब बात झुंझुनू की। खेतड़ी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मिले युवक युवतियों समेत होटल संचालक को पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी सिनेमा रोड स्थित एक मिलन होटल पर कुछ युवक युवतियां संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। दबिश दी गई। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। युवतियों को पूछताछ के बाद परिजनों को सौंपा गया। वहाँ पे कुछ सस्पेक्ट लड़के लड़कियां वहाँ पे हैं और कोई संदिग्ध गतिविधियां में संलिप्त हो सकते हैं। इस सूचना पर हमने तुरंत ही महिला हेड कांस्टेबल महिला और पुरुषों का जाब्ता लेकर के और उस होटल में रेड मारी और उस होटल में देखा। धौलपुर में सोमवार देर रात गश्त पर निकले सीओ सिटी पर बजरी माफिया ने जानलेवा हमला किया। सीओ सिटी की गाड़ी को अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद मोरोली गांव की तरफ भागे। पुलिस ने पीछा कर अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ माफिया को नथुआपुरा गांव के पास रोका, जहां माफिया ने पुलिसकर्मियों पर अवैध हथियार से फायर कर दिए। फायरिंग में बाल बाल बचे सीओ के गनमैन द्वारा सरकारी पिस्टल से जवाबी फायरिंग की गई तो माफिया भाग निकले। मंगलवार को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। आज जिस प्रकार से उसने ट्रैक्टर को हमारी गाड़ी से भिड़ाया था और जिस प्रकार फायर किया था और बार बार रास्ते में वो गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था, तो एक प्रकार से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। अलवर के बानसूर में दिन दहाड़े नकाबपोश युवकों ने उत्पात मचाया। कॉलोनी में आकर पत्थर बरसाए। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 6 से ज्यादा नकाबपोश युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की, पत्थर बरसाए। फिर दहशत फैल गई। कॉलोनी के चारों ओर पत्थर ही पत्थर जमा हो गए। बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मैं यहाँ पर बैठ के फोन चला रहा था। 10-15 जने आए, मेरे लाठियों से वार किया। मेरी मम्मी नहा रही थी, फिर मैं अंदर घुस गया तो अंदर से मेरे को निकाल के लाए। फिर मैं उधर गया तो फिर मेरे पत्थरों से। सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक मामले में अपडेट है। आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया गया है। दोनों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने यह इनाम घोषित किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 5-5 हजार का इनाम पहले ही घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब मुख्यालय की ओर से इनामी राशि 25-25 हजार कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए सुमित कि 23 दिसंबर को हुए पेपर लीक कांड के बाद में अब तक जो है भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका जो कि एक कोचिंग संचालक भी है और जयपुर के ही रहने वाले हैं, मूल रूप से ये दोनों जो फरार जो आरोपी हैं ये जालोर के रहने वाले हैं और पेपर लीक कांड में इन दोनों की अहम भूमिका सामने थी जिन्होंने इस पेपर को लीक करने में आउट किया। लेकिन विभिन्न राज्यों में और कई जिलों में दबिश देने के बावजूद भी जब भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका का जब पता नहीं चला तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी की ओर से अब दोनों आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है और जो भी पुलिस मुख्यालय ने अपील की है कि जो लोग भी इनके बारे में सूचना देंगे उनको ये 25,000 रुपए की इनाम जो राशि है वो दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जयपुर पुलिस ने जो भूपेंद्र सारण है उसके अजमेर रोड स्थित आवास के ऊपर छापे मार के उसकी पत्नी, उसकी छोटे भाई की पत्नी के अलावा उसकी जो प्रेमिका को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन उनसे पूछताछ के बावजूद भी अब तक भूपेंद्र सारण का जो है कोई पता विष्णु, एक बात बताइए, ये जो जालोर पुलिस की ओर से जो 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया था उससे इतर ये घोषित किया गया या उससे बढ़ाया गया है? जी देखिए बिल्कुल, पहले लोकल जो जिला पुलिस है उसने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की तरफ से यानी पुलिस मुख्यालय की तरफ से दोनों फरार आरोपियों को के ऊपर 25-25 हजार रुपए का अलग से इनाम घोषित किया गया है। जी, इसका मतलब है कि अगर कोई सूचना देता है तो जालोर पुलिस से उससे 5-5 हजार और इधर से 25,000 कुल 30,000 मिल सकते हैं। ये एक बेहद बड़ी खबर है। विष्णु, देखिए एक वक्त था जब ये कहा जा रहा था कि मास्टरमाइंड में से एक हो सकता है देश छोड़कर भाग गया हो। क्या पुलिस को ये लग रहा है कि अब भी ये दोनों देश में हो सकते हैं और ऐसे में ये इनामी राशि घोषित की गई है ताकि देखा जाए अगर कोई क्रैक मिले तो? देखिए बिल्कुल, ये जो बातें थी जानकारी सामने आई थी, लेकिन जैसे कि हमने जब पुलिस मुख्यालय में इस बारे में जब पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने इस बारे में कोई भी उसकी पुष्टि नहीं की। उनका मानना है कि ये लोग कहीं ना कहीं राजस्थान में कहीं ना कहीं छिपे हो सकते हैं या हो सकता है कि आसपास के राज्यों में भाग जाएं। लेकिन इसीलिए जो आसपास के जो राज्यों की पुलिस से राजस्थान पुलिस लगातार संपर्क में और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब तक जब कोई सूचना नहीं मिली तो आखिरकार पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को दोनों आरोपियों के ऊपर 25 हजार रुपए की इनाम की घोषणा करनी पड़ी, जो कि जिले की इनामी राशि से अलग राशि है। जी चलिए, शुक्रिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार शाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर अकेडमी परिसर में पहुंची। शांतिवन तलहटी से राष्ट्रपति का काफिला सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के बीच ज्ञान सरोवर पहुंचा। राष्ट्रपति मुर्मू का काफिला जहां से भी गुजरा सड़क किनारे खड़े लोगों ने उनका अभिनंदन किया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के मद्देनजर सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात थे। ज्ञान सरोवर पहुंचने पर संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर दीदी निर्मला से करीब आधा घंटे तक निजी तौर पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ध्यान, योग से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। ब्रह्मा बाबा के समाधि स्थल पर राष्ट्रपति बुधवार को पुष्प अर्पित करेंगी। राजयोग प्रशिक्षिका बीके शीलू बहन से आध्यात्मिक चर्चा करेंगी। करीब 10 बजे संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन पहुंचेगी। बात कोटा की, जहां छात्राओं से असमत मांगने के मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई देगी। कोटा दक्षिण के भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि मामले को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर माने जाते हैं, परंतु हमारे कोटा की राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जिस तरीके का खेल लगातार चल रहा है उससे छात्रों की सीमितता है और छात्रों के साथ साथ वहाँ का जो गंदा माहौल है उसको लेकर आज बड़ी चिंता हो रही है और निश्चित रूप से कुछ लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बाकी इसमें पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव है, हमारा भी दबाव है कि इसमें निष्पक्ष और जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम रहेगा और विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से आरटीओ के विषय को उठाया जाएगा। जयपुर में राजभवन में आज संविधान पार्क का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि देश में पहली बार किसी राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है। कलराज मिश्र ने बताया कि संविधान पार्क का निर्माण स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया गया है। राजभवन में मयूर स्तंभ, महात्मा गांधी की चरखा काटते हुए प्रतिमा, महाराणा प्रताप के चेतक के साथ प्रतिमा लगाई गई है। पार्क में संविधान निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक तस्वीरों को पेश किया गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान पुस्तक भेंट करते डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा खास आकर्षण का केंद्र है। साथ ही संविधान सभा के सदस्यों के नाम उकेरे गए और संविधान और लोकतंत्र से जुड़े लोक नायकों की छवियां और मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं। सौंदर्यीकरण के प्रयासों में एक हमने फ्लैग पोस्ट बनाया, एक हमने मयूर स्तंभ बनाया
और आप ये हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी की विशाल चरखा काटते हुए एक प्रतिमा हमारे सामने है। और इसी के साथ में ही महाराणा प्रताप की भी वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप की एक संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये किया गया कि ताकि जो भी यहाँ पे विजिटर्स आए उनको इस प्रकार का एक ज्ञान हो कि हमारे देश के जो प्रतीक हैं और ये राजभवन में जो उनका हम उपयोग कर पा रहे हैं उससे एक ज्ञान हो। ये संविधान पार्क की एंट्री हमने कर ली अब हम संविधान पार्क का ये हमारा प्रवेश द्वार है। प्रवेश करते ही आपको संविधान का वेलकम कोट दिखता है। ये वेलकम कोट में आप देखते हैं ये कडप्पा पत्थरों में पीतल को इनले किया गया है और वो जो मूल संविधान का जो कवर पृष्ठ है वो हूबहू उसी को चित्रित कर दिया गया है। आप देखिए नंबर 2 पर हमने संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा है उसका एक ओवरव्यू लिया कि संविधान सभा किस प्रकार से बनी, संविधान सभा कब बनी, उसमें कितने सदस्य थे। सर ये तस्वीर क्या ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हर सभा की और खासकर ये बड़ा हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो संविधान सभा की एक सील है, ये मुहर है उस समय की जो एक अखंड भारत को और हाथी जैसे जानवर के साथ दर्शाती। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके सभी सदस्यों का यहाँ पर नाम साथ में उनके चित्र, उनका जो है 3D उनको गन मेटल में हूबहू उतार दिया गया है। बहुत ही सुंदर है और ये हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में जो ओरिजिनल संविधान है, मूल संविधान है, उसमें इसी प्रकार का इनले बना हुआ है। उसको हूबहू की क्या इसकी जो चित्रकारी है वो अप्रतिम है और जिस तरीके से उसको उसी स्वरूप में संगमरमर में इनले करते हुए डाला गया। और साथ में आप देखें तो इसमें एक कल्प वृक्ष का पेड़ है जो कि ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि ये जो संविधान का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ज्ञान से हम एक तो बच्चों को ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक बना पाएंगे और ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और हमारे राज्यपाल महोदय की जो प्रेरणा है वो इन बच्चों तक पहुंच पाएगी। उनका इतना बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, इतना बड़ा उनका संवैधानिक पद है, उनका जो मंशा है वो जनता तक पहुंच पाए, यही हम लोगों का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये संविधान पार्क में कई ऐसी चीजें जो आम लोग चर्चा जरूर करते हैं संविधान के बारे में, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती। और अब यहाँ पर राजभवन में जब संविधान पार्क आम लोगों के लिए खुल जाएगा तो लोग जो हैं वो इसको बहुत अच्छी तरीके से ना सिर्फ देख पाएंगे बल्कि समझ भी पाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और दौसा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की योजना को देश में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चलाया जा रहा है। दौसा और बांदीकुई स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चयनित किया गया। जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दौसा के आम लोगों से रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए। दौसा सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहीं। इस बैठक में दौसा शहर के प्रबुद्ध जनों ने रेलवे स्टेशन के सुदृढ़ीकरण, यात्री सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं को लेकर सांसद और रेलवे के अधिकारियों के समक्ष सुझाव रखे। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण, आध्यात्मिक सौंदर्यीकरण और इसके साथ साथ यात्रियों की संपूर्ण सुविधाएं, चाहे वो यात्री महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए। इस बारे में बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर ये अमृत भारत योजना है, अमृत भारत स्टेशन योजना है, जिसके अंतर्गत रेलवे का प्लान है कि दौसा स्टेशन और बांदीकुई स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट का वर्क लिया जाएगा। बात जैसलमेर में संचालित जैसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट नवाचार की। ये नवाचार जिले में रंग ला रहा है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। महिला स्वास्थ्य को लेकर शुरू हुए इस नवाचार में जिला कलेक्टर के निर्देशों पर जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला और उप जिला अस्पतालों में विशेष अभियान चलाया गया। इसके प्रति महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साह दिखाया और अपने हीमोग्लोबिन की जांच कराई। जिला जैसलमेर में जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशन पर आज जैसाण शक्ति कार्यक्रम के तहत जिले के समस्त चिकित्सा जिनमें उप स्वास्थ्य केंद्र,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल सभी में जो है 10 साल से लेकर 19 साल तक की किशोरी बालिकाएं तथा समस्त महिलाओं की खून की हीमोग्लोबिन की जांच की गई है। और इससे ये प्रयास किया जा रहा है कि जिले में कितना महिलाओं में एनीमिया है। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के तहत राजस्थान में सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई प्रदेश में मजबूरीवश खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। सरकार उनके लिए आश्रय तैयार करेगी और इसके लिए हर शहर, संभाग, जिले के स्तर पर सर्वे होगा। यह योजना सरकार ने बजट में घोषित की थी, लेकिन अब विभागीय मंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय समीक्षा के बाद कहा कि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में चर्चा हुई है। इसमें बड़े पैमाने पर जरूरतों का सर्वे होगा। हर संभाग, जिले, पंचायत समिति स्तर तक पर आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बेघर लोगों के पुनर्वास को लेकर के एक नई नीति तैयार की जा रही है। किस तरह से पुनर्वास की तैयारी है, क्या राजस्थान में किया जाएगा, एक बहुत ही अलग तरह की योजना है जो मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ में मौजूद। साहब, आपने एक बड़ी घोषणा की है, नई नीति आप ला रहे हैं, पुनर्वास केंद्र बनाएंगे और एक इस तरह के आश्रय स्थल आप पूरे राजस्थान में न सिर्फ संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर बल्कि पंचायत समिति स्तर तक बनाने जा रहे हैं। क्या तफसील है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बजट घोषणा है जिसको अभी 26 तारीख को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही 27 को जैसे ही नोटिफाई हुई तो आज हमने पहली बैठक भी इसके लिए रखी है। और ये एक ऐसी स्कीम है, योजना है जो खास तौर से गरीब लोगों के लिए है। ऐसे लोग जिनको आज भी आश्रय नहीं है, खुले में बाहर सोते हैं, बाहर रहना पड़ता है, जो काम करने के लिए आते हैं या भीख मांग के अपना गुजारा निकालते हैं, इस टाइप के जो एकदम ही जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमारी ये नीति है, जिनको हम आश्रय स्थल उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पे पूरी सुविधाएं रहेंगी, टॉयलेट्स रहेंगे, किचन वहाँ रहेगी, वो लोग आराम से वहाँ रह सकेंगे, वहाँ उनकी रहने की, रुकने की सारी व्यवस्था हमारे विभाग के द्वारा की जाएगी। सबका पहले सर्वे करा कर उनके आई कार्ड बनाए जाएंगे और उसके बाद उन लोगों को इस स्कीम का लाभ भी देंगे। उसके बाद RSLDC से उनको ट्रेनिंग भी देंगे, तो उसको हम लोन भी दिलाएंगे। 50,000 तक की सब्सिडी या 25% तक की सब्सिडी उसको हम उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में एक अलग तरह की योजना जिसमें उन तमाम लोगों को जो बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं या फिर भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, इस तरह के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर उन तमाम लोगों को एक ऐसा आसरा मिलेगा जहां पर वो रह सकेंगे, खा सकेंगे, उनको रिहेब किया जा सकेगा, उनकी ट्रेनिंग दी जा सकेगी और तमाम तरह की योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए इस योजना से राजस्थान के उन तमाम लोगों को लाभ मिलेगा जो अभी तक इन तमाम चीज़ों से महरूम थे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नागौर के डीडवाना शहर के वार्ड 31 के ढोलियों के मोहल्ले में पेयजल समस्या पर आज लोगों का गुस्सा फूटा। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में लोगों और महिलाओं ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने जलदाय विभाग पहुंचकर धरना दिया, साथ ही मटकियां फोड़कर विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद सुधार नहीं हुआ। सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार ने लोगों से समझाइश कर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन लोग जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और धरने पर बैठ गए। ये मजदूरी नहीं करेंगे ना साहब तो शाम तक इनके लिए कोई खाना नहीं है। आज ये अपनी पेट पर लात मारकर फिर यहाँ पर आए हैं। अगर अब ये मेरे को एक बात बताओ साहब, ये अपने लिए पूरे दिन के लिए अगर खाने के लिए पैसा कमाए या पानी के लिए लोगों के दर दर ठोकरे खाए, कोई सुनाई को नहीं कर रहा। कितनी बार हाथ चला गया, अब आज मरना और जीना अठाई है। हाँ, भूख हड़ताल है, मरना जीना अठाई है सारी, अब मैं समझ जाओ। राजधानी जयपुर में लो फ्लोर बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। जयपुर सिटी बस सर्विस लिमिटेड प्रबंधन और बस सारथियों के बीच विवाद खत्म हो गया है। इसके बाद मंगलवार दोपहर से बस कंडक्टर काम पर लौट आए। रेवेन्यू टारगेट में बढ़ोतरी को लेकर पिछले 2 दिन से अस्थायी बस कंडक्टर हड़ताल पर थे। हड़ताल के कारण 2 दिनों से 70 से 80 बसों का संचालन नहीं हो पा रहा था। इस कारण लो फ्लोर बसों में यात्रा करने वाले लोग परेशान थे। आज JCTSL के प्रबंध निदेशक अजिताभ शर्मा ने रेवेन्यू टारगेट में बढ़ोतरी संबंधी आदेशों में शिथिलता देने के बाद कंडक्टर काम पर लौटे। सभी बस साथियों की तरफ से मैं बताना चाहता हूं, आज तीसरे दिन हड़ताल के
तीसरे दिन के बाद दोपहर बाद हुआ समझौता, इसके लिए मैं CMD साहब और OSD साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस समझौते से सभी साथी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और आज से अभी सभी हम ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से सभी परेशान हैं। ऐसे में शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के JDA के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बना रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के इन प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम से लेकर पॉल्यूशन तक से मुक्ति मिलेगी। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के 7 सबसे व्यस्त रहने वाले सिग्नल्स को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने का काम जारी है। पहले फेज में लक्ष्मी मंदिर तिराहा, B2 बाईपास चौराहा और OTS चौराहे को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। इन चौराहों के सिग्नल फ्री होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो जाएगा। जयपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण 7 ऐसे पॉइंट्स को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने जा रहा है। ये 7 ऐसे जो चौराहे और पॉइंट है जिनके ऊपर 2 से 3 जो ट्रैफिक लाइट होती है, यानी 5 से 10 मिनट का वक्त लग जाता है, तब जाकर उन जो सिग्नल से क्रॉस कर पाते हैं। ये प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम है। एक तो इस प्रोजेक्ट से बड़ी राहत मिलेगी जो यातायात सुगम बनाने में, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो लगने वाला जाम है उससे मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ ही साथ जो पॉल्यूशन, जो ट्रैफिक लाइट की वजह से जो रुकने से जो वाहनों का जो पॉल्यूशन होता है उसका स्तर कम होगा। और साथ ही साथ जो आप ये देख रहे हैं कि इनका जो ईंधन है, सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर है, जब तक व्हीकल स्टार्ट रहता है और जब रुकता है और वापस स्टार्ट होता है, तो ऐसे में जो ईंधन की जो खपत है वो कहीं ज़्यादा होती है। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री जो प्रोजेक्ट है अपने आप में कई मायनों के अंदर खास रहने वाला है। और इस वजह से अगर ये जो प्रोजेक्ट तय समय के ऊपर बनते हैं तो इससे आम जनता को जो ट्रैफिक जो यातायात है उसमें सुगमता तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ ही साथ में जो पॉल्यूशन हुआ और ईंधन की बचत है वो भी हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।